हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट डेज। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर दोस्तों इसी इम्पॉर्टेंट डेज में एक और मंथ आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे दोस्तों अक्टूबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों एसएससी में, रेलवेज में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन कौन से दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ। और पहले स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट डे। तो दोस्तों पहला अगर हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर की यहाँ पर बात आती है। लेकिन 1 अक्टूबर को हम क्या क्या बनाते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ट्राई किया है कि दोस्तों यहाँ पर हम थ्योरेटिकल ना पढ़कर दोस्तों हम थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स मतलब इमेज के बेस पे जाएं, जिससे हमें चीज़ें याद हो जाएं। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है दोस्तों, आप देख पाओगे, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। दोस्तों यहाँ पर 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। उसके अलावा दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो आप देखोगे दोस्तों वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो वेजिटेरियन डे दोस्तों 1 अक्टूबर। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपका दिवस आने वाला है, और नॉन वेजिटेरियन तो वो देखना पड़ेगा कब आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर एक बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों इंटरनेशनल कॉफी डे। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा कॉफी होती है कर्नाटका में। कहां पे होती है दोस्तों, कर्नाटका में होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर मैं वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, कार्बो से होती है, प्रोटीन से होती है, या फैट से होती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे पे। और अगला जो है इंपॉर्टेंट डे दोस्तों वो है 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर क्या मनाया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों पहला जो निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है गांधी जयंती। ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि गांधी जयंती जो है वो दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा दोस्तों अगर हम गांधी जी के बारे में देखते हैं तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कब दोस्तों, 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, पोरबंदर। अब ये पोरबंदर कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है, ये याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोफेशनली क्या थे दोस्तों, लॉयर थे। ठीक है, प्रोफेशन से लॉयर थे, याद रखेगा। और इनकी दोस्तों एक फेमस किताब है जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला दोस्तों, इसी में हम देखते हैं कि अगला दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। दोस्तों आपको पता है महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्या कहते थे कि भैया नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। क्या दोस्तों, अहिंसा पे वो विश्वास रखते थे, हिंसा पे विश्वास नहीं रखते थे, तो अहिंसा पे विश्वास रखते थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और बताना है दोस्तों, 2 अक्टूबर को ही दोस्तों हम एक जन का और दोस्तों यहाँ पर दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट करके आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे पे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर निकल कर आ रहा है 3 अक्टूबर। लेकिन 3 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। क्या दोस्तों, यहाँ पर हम मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर। दोस्तों अगर हम बात करें 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वर्ल्ड एनिमल डे। दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड एनिमल डे। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दोस्तों स्टार्ट हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कई बार पूछा जाता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिएगा, वो आया था 1972 में। कब दोस्तों, 1972 में। ठीक है दोस्तों, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए कब आया था, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, तो दोस्तों टाइगर प्रोटेक्शन के लिए आया था 1973 में। कब दोस्तों, 1973 में। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों एलिफेंट, एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए कब आया दोस्तों, तो एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए याद रखिएगा वो आया था 1992 में। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों याद है, ईयर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके लिए दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट डे। और अगला इंपॉर्टेंट डे दोस्तों 8 अक्टूबर। लेकिन दोस्तों 8 अक्टूबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो यहाँ पर है दोस्तों क्योंकि इस दिन मनाया जाता है इंडियन क्या दोस्तों एयरफोर्स डे। क्या मनाते हैं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 15 जैन को दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। क्या मनाते हैं दोस्तों, आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, नेवी डे मनाया जाता है, नेवी डे। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं बात करूँ तीनों ये या फिर मैं बात करूँ डिफेंस के सुप्रीम कमांडेंट कौन होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन दोस्तों, चाहे थल सेना की बात करूँ, चाहे जल सेना की, या फिर वायु सेना की, उसके दोस्तों सुप्रीम कमांडेंट जो होंगे वो होंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए
अगले दोस्तों बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे पे। अगला इंपॉर्टेंट डे जो निकल कर आ रहा है वो है 9 ऑफ अक्टूबर। 9 ऑफ अक्टूबर को दोस्तों हम यहाँ पर क्या मनाते हैं, 9 ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे। क्या दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे यहाँ पर मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, इतिहास में पोस्ट दोस्तों स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों, डाक तो दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था किसके समय में दोस्तों, डलहौजी के समय में। किसके समय में, डलहौजी के समय में हुआ था, ये याद रखेंगे। और डलहौजी का दोस्तों कार्यकाल कितना था दोस्तों, 1848 से 1856 तक था, ये याद रखना है, ठीक है। तो डलहौजी के समय में पोस्ट स्टार्ट हुआ था और हम लोग दोस्तों यहाँ पे मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे 9 ऑफ अक्टूबर को। अगला दोस्तों आपके सामने निकल कर आ रहा है इंपॉर्टेंट डे 10 ऑफ अक्टूबर। 10 ऑफ अक्टूबर को हम लोग दोस्तों क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। क्या दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पर 10 अक्टूबर इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। इससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे कैसे दोस्तों जुड़ना है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @गौरव सर टेक्स्ट बुक। क्या दोस्तों, @गौरव सर टेक्स्ट बुक आप सर्च करेंगे, आपको दोस्तों वहाँ पर एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वर्ल्ड मेंटल एंड हेल्थ डे मनाया जाता है 10 ऑफ अक्टूबर को, ये याद रखना है। अगला दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट डे जो है वो है 11 ऑफ अक्टूबर। अब 11 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों 11 अक्टूबर को यहाँ पर ये याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखिए दोस्तों, एक होता है नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो आपको बताना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको हिंट कर देता हूं दोस्तों, वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को आंसर पता होगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके इसको आंसर करेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो आपको याद रखना है वो है कब मनाते हैं दोस्तों, 11 ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं, नॉट 14, 11 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने निकल कर आ रहा है इंपॉर्टेंट 13 ऑफ अक्टूबर। 13 अक्टूबर को दोस्तों ऐसा कौन सा दिन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर, यहाँ पे रिडक्शन दोस्तों आपको पता है कि डिजास्टर मतलब, मैं अगर बात करूँ, कई बार आपने देखा होगा वॉल्केनो कई जगह आ जाते हैं, ठीक है, वॉल्केनो, या फिर साइक्लोन की बात करूँ, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्या हो गया दोस्तों, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, या फिर मैं फ्लड की बात कर लूँ, फ्लड, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, डिजास्टर को, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए दोस्तों इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे पे। अगला इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों 14 ऑफ अक्टूबर, और 14 ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। क्या दोस्तों, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। स्टैंडर्ड बिल्ड ट्रस्ट, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बात, मतलब सही बात कही गई है। जितना दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जितना फ्रेंडशिप में स्टैंडर्ड होता है उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। अब स्टैंडर्ड डजंट मीन कि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है रिचेस्ट की, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों स्टैंडर्ड मतलब है कि भरोसे की, ठीक है। तो जितना आप स्टैंडर्ड बनाओगे तो उतना ज़्यादा कस्टमर आपके ऊपर क्या करेगा, भरोसा करेगा, ठीक है। चलिए अगले उस पर बढ़ते दोस्तों इंपॉर्टेंट डे पे। तो अगला इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों यहाँ पर 16 ऑफ अक्टूबर। क्या दोस्तों, 16 ऑफ अक्टूबर, और 16 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड फूड डे। क्या दोस्तों, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने देखा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ पर दोस्तों, रोम में है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आपको क्लास में करवाया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको पता चलेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है, ठीक है। हमने कैसे याद किया था, ट्रिक से याद किया था, रोम रोम में खाने वाले का नाम है ना, वैसे तो दाने दाने में खाने वाले का नाम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे दोस्तों रोम रोम में खाने वाले का नाम यहाँ पर याद रखा था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने जो इंपॉर्टेंट डे निकल कर आ रहा है वो है 17 ऑफ अक्टूबर। 17 ऑफ अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वो देखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों यहाँ पर गरीबी को दूर करना है, इस दिन को हम बनाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत कैसा देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज है। तो दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज जब धीरे धीरे डेवलप में बदलेगी तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी जो है वो इरेडिकेट होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी वो मनाया जाता है दोस्तों 17 अक्टूबर को, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने निकल कर आ रहा है
24 अक्टूबर ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस दिन दोस्तों मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। क्या दोस्तों, यूएन डे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, यूएन डे। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों, 24 अक्टूबर। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा दिन मनाया जाता है इस दिन पे, तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। क्या दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों निकल कर आ रहा है यहाँ पे 31 अक्टूबर, जो कि दोस्तों आखिरी दिन अक्टूबर का दोस्तों जो लास्ट डे होता है वो 31 अक्टूबर होता है। और इस दिन मनाते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेशनल यूनिटी डे। क्या दोस्तों मनाते हैं, एकता दिवस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, एकता दिवस कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्टैचू है वो किनकी है दोस्तों, वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। किसकी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, ये याद रखेगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो इनको दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते थे। दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये दोस्तों कितने मीटर है दोस्तों, 182 मीटर की। कितनी दोस्तों, 182 मीटर की है। नर्मदा गांव में, कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा गांव में है। ठीक है, केवड़िया जिले में, कहाँ पे, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। और ये गुजरात दोस्तों राज्य में, ये भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। सरदार पटेल जी को दोस्तों सरदार का जो ये पद है दोस्तों, ये कब दिया गया था, ये बारडोली सत्याग्रह के समय में दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसको किसने दिया था, महिलाओं ने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट डे अक्टूबर मंथ के। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहीं पे दोस्तों होता है इम्पॉर्टेंट डे का समापन, मतलब महत्वपूर्ण दिवस का समापन। लेकिन दोस्तों जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप दोस्तों जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग पे। कहाँ पे दोस्तों, सुपर कोचिंग पे, जहाँ पर दोस्तों आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको क्लासेस ले रहे होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी आपकी यहाँ पर होंगी। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट फॉर रिवीजन, जिससे आप रिवीजन कर सको। और दोस्तों 200 से भी ज़्यादा आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लास्ट मिनट दोस्तों, क्या जाता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है जब एग्जाम आ जाता है और हमें पता नहीं होता कि अब हम कहाँ से रिवीजन करें, तो दोस्तों वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्या, स्टडी नोट्स आपके। आप देख सकते हो दोस्तों राजीव सर पैरामाउंट से, रिचा मैम दोस्तों परचम क्लासेस, सोनी विजया मैम दोस्तों यहाँ पे इंडिया स्टडी से, जो कि आपकी क्लासेस ले रहे होंगे। इनके अलावा दोस्तों आपके पास जो है 5 सुपर फैकल्टीज जो है वो आपके पास डाउट क्लियरेंस के लिए, गाइडलाइंस के लिए, अमित सर जनरल साइंस के लिए, मिर्जा सर रीजनिंग के लिए, पंकज सर जनरल अवेयरनेस के लिए, और रोहित सर कॉन्ट के लिए, और कौस्तुभ सर इंग्लिश के लिए, जो आपकी यहाँ पर क्लासेस लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये इस कोर्स को बाय करते हो, मतलब यहाँ पे 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो आपको मिलेगा दोस्तों 333 दोस्तों रुपीज़ पर मंथ पर। कितना दोस्तों, 333 रुपये प्रति माह पर ये आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप इस पे ले सकते हो 20% का डिस्काउंट। कितना दोस्तों, 20% का डिस्काउंट। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, कूपन कोड यूज़ करना होगा, गौरव एम, GAURAVM, गौरव एम। जैसे ही आप यूज़ करोगे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या यूज़ करना है दोस्तों, गौरव एम। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं दोस्तों कुछ, वो उसको ज़रूर करिएगा, जिससे आपके रिवीजन भी हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फटाफट से कर लेंगे, और बेल आइकन बटन को दबा लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलते रहे। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको रखना है अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, पढ़ाई करते रहना है। आपका दोस्त गौरव फिर से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।